आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग, फिर से जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बुद्ध बहाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बुद्ध बहाई, आपस में सब भाई भाई लेकिन इनको समझ न आई, आपस में सब भाई भाई लेकिन इनको समझ न आए, खेल रहे हैं एक एक से हो, खेल रहे हैं एक एक से सब खूनी फाग, फिर से जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग, फिर से जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। મને એમ લાગ્યું છે કે આ એક એવું આંદોલન છે, આ એક એવી પ્રવૃત્તિ છે કે જે રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે, સમાજના ઉત્કર્ષ માટે અને વ્યક્તિના વિકાસ માટે ખૂબ ઉપયોગી અને આવકારદાયક પ્રવૃત્તિ છે। આપ સૌ જાણો છો તેમ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો આધાર ભૌતિકવાદ છે, ભારતીય સંસ્કૃતિનો આધાર આધ્યાત્મિક છે અને આધ્યાત્મિક પાયો હોવાને કારણે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિમાં જેઓ રચ્યા પચ્યા હતા, ભૌતિક વિકાસની સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી તો પણ જીવનમાં શાંતિ અને સંતોષ નથી, એટલા માટે તે લોકો પણ ભારતીય સંસ્કૃતિના આધ્યાત્મિક મૂલ્યો તરફ, નૈતિકતાના આધાર તરફ ખેંચાયા છે, એ હકીકત છે અને આ જ આંદોલનની તાકાત છે જેને લીધે દુનિયાભરના દેશોમાં 3 કરોડ કરતાં વધુ લોકો ગાયત્રી પરિવારના સભ્યો બન્યા છે। તે એક દુનિયાની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે એમ હું માનું છું। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, बहती जो पंजाब असम में प्रबल आग की धारा, आज दहकने लगा उसी में है कश्मीर हमारा। बहती जो पंजाब असम में प्रबल आग की धारा, आज दहकने लगा उसी में है कश्मीर हमारा। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई, जलने लगी तराई। हर पल बढ़ती हुई आग से, हर पल बढ़ती हुई आग से हमको देश बचाना, इसीलिए तो पहल लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया
हमारे आत्मीय परिजनों, श्रद्धा और संवेदना का जगत ही सत्य है। बगैर श्रद्धा के हम भगवान को नहीं पा सकते और बगैर संवेदना के हम जन सेवा नहीं कर सकते। श्रद्धा और संवेदना ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल होता है, हुआ है और होता रहेगा। वो श्रद्धा कैसी होती है और संवेदना क्या होती है? श्रद्धा होती है अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास, और संवेदना वो होती है जिस तरीके से ऋषि वाल्मीकि ने एक पक्षी का जोड़ा तिलमिलाते हुए देखा तो उनके अश्रुधार बहने लगे। जब भगवान से जुड़ जाता है व्यक्ति तो उसके मनोविकार, सारे के सारे मनोविकार निकलते हुए चले जाते हैं। यदि मनोविकार उसके नहीं निकले हैं तो फिर वो भक्त नहीं हो सकता। वो एक ढोंगी तो हो सकता है लेकिन भक्त नहीं हो सकता। सारे के विश्व को बदलने की हिम्मत हम रखते हैं। हम कहते ही नहीं हैं बल्कि करते हैं, और हर व्यक्ति के अंदर हम संवेदना पैदा करते हैं, हम भावनाएं पैदा करते हैं। आपके अंदर हमने एक ही बात कूट कूट के भरी है, वो भरी है संवेदना और भावनाएं, श्रद्धा, मिशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम ये विचार कर लेते हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है तो फिर हमारी संवेदना जाग जाती है, और संवेदना जाग जाती है तो हम कुछ करने की ठान लेते हैं। जिस तरीके से गुरु जी के अंदर संवेदना जागी और उन्होंने विश्व कल्याण के लिए ये बीड़ा उठाया कि युग परिवर्तन, युग निर्माण, युग का निर्माण क्या हंसी खेले क्या? बहुत कठिन काम है। उन्होंने कहा कि हम युग का निर्माण करके दिखा देंगे और व्यक्ति को बदल के दिखा देंगे। जो इनके अंदर विकृतियां हैं और जो समाज में विकृतियां फैली हुई हैं, जो राष्ट्र में विकृतियां फैली हुई हैं, उन विकृतियों को जड़ से हटाने की उम्मीद रखते हैं। गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी थी, स्त्रियों का गायत्री अधिकार, तो उस पर जितने सनातनी थे सब विरोध करने लगे। सबने विरोध, इतना डट के विरोध किया कि अब जो जिंदा भी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इनके पर्दे उठा करके मानूंगा। जो महिलाएं पर्दा करती है इनके पर्दे उठा के मानूंगा और इनको यज्ञोपवीत पहना के मानूंगा और यज्ञशाला बैठा के दिखा दूंगा। और उन्होंने यज्ञशाला पे बाकायदे बैठाला कि जो जन समुदाय आज हमारा बैठा है इसमें कितनी हमारी बहनें हैं हमारे यज्ञ में शामिल हो रही हैं, और जो यज्ञ शामिल नहीं होनी है बल्कि यज्ञ कराती भी हैं, जो वेद पाठी भी हैं, जो शादियाँ भी कराती हैं, यज्ञों पर भी संस्कार भी कराती हैं, पुंसवन संस्कार भी कराती हैं। ये हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां बैठी हैं, इनके अंदर कितना साहस है, जो देखते ही बनता है। जो बच्चे हमारे बैठे हैं, जो हमारे परिजन बैठे हैं, परिजन का मतलब फिर समझ लेना सबके लिए है, नहीं तो फिर कहेंगे अरे माता जी ने तो अपने ही भवन के लिए कहा है। अपने के लिए नहीं कहा है, सब के लिए कहा है। हम तो वसुधैव कुटुंब की भावना मानते हैं। वसुधैव कुटुंब, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। सारी वसुधा में हम समाये हुए और सारी वसुधा हमारे अंदर समाई हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अश्वमेध देव संस्कृति के विस्तार का अभियान है। मनुष्य के व्यक्तित्व को जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारित करने की व्यवस्था ऋषियों ने बना रखी है। उसके अनुसार आसान विधियों, कर्मकांडों के माध्यम से व्यक्तित्व में श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना संभव है। आज आप दीक्षा ले रहे हैं, आप जुड़ने जा रहे हैं,
तो फिर अपना मानस इसी प्रकार से बनाइए जिस प्रकार से शिवाजी ने बनाया था अपने गुरु के प्रति, अर्जुन ने बनाया था अपने गुरु के प्रति। दीक्षा में दक्षिणा का प्रावधान है। पहली है दक्षिणा आपकी उपासना होगी, दूसरा हो गई साधना, तीसरी दक्षिणा है कि आप स्वाध्याय करेंगे, चौथी दक्षिणा है आपकी कि आप समाज के लिए, मिशन के लिए, राष्ट्र के लिए अपने समय में से समय आप दीजिए। जो आप कमाते हैं उसमें से अपने धन को निकालिए लोक मंगल के लिए। चाहे आप एक मुट्ठी अनाज निकालिए, 20 पैसे रोज निकालिए। जिनमें ज़्यादा सामर्थ्य है वो ज़्यादा निकाल सकते हैं, जिसमें कम सामर्थ्य है वो कम निकाल सकते हैं। लेकिन दे के खाइए, अकेला मत खाइए। जो अकेला खाता है, जो अकेला कमाता है, अकेला खाता है, वो चोर होता है। बालक जब गर्भ में हो तब मंत्र शक्ति और माता और परिवार के चिंतन और व्यवहार के माध्यम से उसमें श्रेष्ठ आदर्शों के बीज बोए जाते हैं। पैदा होने पर नामकरण संस्कार के माध्यम से भी यही प्रयोग किए जाते हैं। मुंडन के माध्यम से मस्तिष्क के हीन संस्कारों को हटाकर सद्विचारों की स्थापना की जाती है। मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचारों की स्थापना के संकल्प के प्रतीक के रूप में शिखा की स्थापना की जाती है। अन्न प्राशन के माध्यम से शरीर के आहार और विद्यारंभ के माध्यम से आत्मा के आहार को मर्यादा दी जाती है। यज्ञोपवीत संस्कार सामान्य जीवन से ऊपर उठकर उच्चतर आदर्शों को गुरु के सहयोग से धारण करने के लिए किए जाते हैं। विवाह में पति पत्नी के सामाजिक सामूहिक जीवन का प्रारंभ होता है। उसे कुरीतियों से बचाकर आदर्श आधार पर संपन्न करने से ही अच्छे परिवार और सुसंस्कृत बच्चों के माध्यम से अच्छे समाज की मजबूत नींव रखी जा सकती है। परिवार के उत्तरदायित्वों से ऊपर उठकर अपनी प्रतिभा को सामाजिक उद्देश्यों में लगाने का संकल्प वानप्रस्थ संस्कार है। अश्वमेध के अवसर पर हजारों व्यक्तियों में संस्कार परंपरा के लाभ उठाने का उत्साह जागा। संस्कारशाला में भीड़ लगी रही। ये उत्साह समाज को श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां नारी के साथ देवी का श्रद्धा भरा संबोधन जोड़ा जाता है। मध्य युग में नारी के प्रति अशोभनीय मान्यताओं और व्यवहारों ने जड़ें जमा ली थी। उन्हें हटाकर नारी को फिर से निर्मातृ की गरिमा में भूमिका में स्थापित करना आज की अनिवार्य आवश्यकता है। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, वो सब सिर्फ एक शक्ति के सहारे हुए हैं और उस शक्ति का नाम है मातृशक्ति या नारी शक्ति। बहनों, आप लोगों से परम पूज्य गुरुदेव को कितनी अपेक्षाएं थी। वो कहा करते थे, मेरी जान, मेरी ममता मेरी बच्चियों में है और मेरी आशाएं इनके साथ बंधी हुई है। अश्वमेध में नारी पर थोपे गए प्रतिबंधों को तोड़कर उसे नए सृजन के मोर्चे पर प्राणवान रूप में आगे लाया गया। नारी की शक्ति को यदि उसके सुयोजित करके उसे आगे बढ़ाया जाए तो बड़ी कमाल की शक्ति है। देवी माने देना, जो सिर्फ देना सीखी है। जिंदगी भर उसने दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। केवल लिया उसने केवल अपने तन ढकने को और खाने को, और सारी जिंदगी सेवा करती रही। जिंदगी भर अपने पति की और उसके परिवारीजनों की, और उसने अंत में ठोकर भी खाई। ठोकर ही नहीं खाई बल्कि दहेज की बलवेदी पर वो जला दी गई, मार दी गई। ये दहेज, सत्यानाशी दहेज
हमारी लड़कियों को खा जाएगा। कल मैं चिमन भाई के सामने मैं यही कह रही थी कि एक लड़की ने मुझसे कहा कि माता जी आप एक संकल्प दिलवा कर जाइए कि हमारे यहाँ ये दहेज की प्रथा है, ये प्रथा बिल्कुल खत्म हो जाए। मैंने कहा बेटी मेरे अंदर हिम्मत होगी तो मैं जरूर करूंगी। इस समर्पण की देवी को अब हम पुनः झकझोरने के लिए आए हैं कि ये अबला नहीं सबला बने, और सबला बने और सबला बनकर के सबको साथ लेकर के चले। महिला सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर उर्मिलाबेन पटेल, ऊर्जा मंत्री श्रीमती चंद्रिकाबेन तथा प्रखर समाज सेविका सुश्री शहनाज बाबी ने भी प्रेरणाएं प्रदान की। कभी मत भूलना कि मैं एक भारतीय नारी हूँ। भारतीय नारी का प्रथम ये सौभाग्य है कि हमेशा वो ऐसे रास्ते पे चले जो आर्य नारी कहलाए, वो ये धरती की नारी कहलाए। मेरी बहनों और भाइयों, ये कभी मत भूलना कि आज ये अखंड भारत को रखने के लिए नारी शक्ति कमजोर नहीं है। कहा गया है मनुस्मृति के अंदर भी कि यत्र न्यायस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर समझो कि वहाँ पर देवों का वास होता है। कुरान ने कहा है कि ए माता तेरे पैरों के तले जन्नत है। मेरा शास्त्र और आपका शास्त्र एक ही बात कहता है। मैं करीब शहनाज बाबी का कहना है कि मुसलमान होते हुए भी वे 5 साल से गायत्री परिवार में सक्रिय हैं। आजादी के 46 साल बाद आज भी वर्ण व्यवस्था का गलत अर्थ लगाया जाता है, जो जाति भेद के रूप में समूची मानवीय गरिमा को कलंकित कर रहा है। हमारे पत्रकार बंधुओं ने विशाल भोजनालयों में लाखों लोगों को जाति भेद भूलकर एक साथ बैठकर भोजन करते हुए देखा तो वे प्रसन्नता से भर गए। साथ ही गायत्री परिवार के इस विचार से वे सहमत हुए कि इस प्रकार की अनेक सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन समाज के सहयोग से आसानी से किया जा सकता है। हमने यहाँ लाखों लोग देखे हैं, अब इनके खाने का प्रबंध आपने कैसे मैनेज किया है? ये खाने का प्रबंध जो है हमारी बाहर की शाखाओं ने मिलकर के, और पूरा आयोजन जो हमारा हुआ है, जिन्होंने इसके ऊपर जिम्मेदारी ली है, जिन जिन जिलों ने, उन सब ने मिलकर के इसका जिम्मेदारी उठाई है। और वहाँ पर उन्होंने अनाज इकट्ठा किया है, वहाँ पर सारे साधन इन्होंने इकट्ठे किए हैं, और इसका पूरा वेल प्लान हमने इसका बनाया। उसके बाद में यहाँ पर हमने भोजन बनाना चालू किया, और उसके बाद में हमने ये बनाया, 3 सेक्शन हमने इसके बनाए हैं। पहला सेक्शन हमने ये बनाया स्टोर सेक्शन, कि सप्लाई किस तरह से हम कर सकेंगे। तो सप्लाई के अंदर पूरा का पूरा ये कच्चा राशन वहाँ तक पहुँचाना, मैस तक, जहाँ बनना है, जहाँ बन रहा है, और दूसरा जहाँ से बन चुका है खाना वो वहाँ तक पहुँचाना, जहाँ पर खिलाया जाना, जहाँ तक खिलाया जाना। ये पूरा काम स्टोर एक बिल्कुल अलग सेक्शन है। दूसरा सेक्शन हमारा है पकाने वालों का। तो पकाने के अंदर भी इसी तरह से, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर मोटर बनती है तो एक पार्ट कहीं बनता है, दूसरा पार्ट कहीं बनता है, तीसरा पार्ट कहीं बनता है, तब जाकर के एक मोटर बन करके बाहर निकलती है। तो उस तरीके से हमने हर सेक्शन अलग कर दिया है। जैसे हमने चावल, सब्जी, दाल या ये सारा हमने पकाना है, तो हर एक के सेक्शन अलग अलग करके उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी दे करके और उस तरह उनकी टीमें हमने बना दी हैं। हमने उनको बोल दिया है कि आज 50,000 आदमी का खाना बनना है, तो उतना चावल उसको दे दिया, दाल उसको दे दिया, और वो उसको पका करके रख लेते हैं। बस उनका काम वहीं तक फिनिश। एक तीसरा काम आता है सीधा वहाँ खिलाने का, पंडालों के अंदर खिलाने का, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके भी हमने अलग अलग जिलों ने, जिन जिन ने अपनी जिम्मेदारी उठाई है, वो लोग वहाँ पर खड़े हैं, और एक एक पांडाल, जैसे अपन ने यहाँ 10 पांडाल बनाए हैं, तो 10 पांडाल के अंदर, एक एक पांडाल के अंदर 10-10 हज़ार आदमी हैं या 5-5 हज़ार आदमी हैं। तो हर शिफ्ट के अंदर 5,000 आदमियों को कैसे खाना खिलाया जाएगा, सारा का सारा उसको हमने विभाजन किया, और उन्होंने अपनी टोलियाँ बनाई हैं। ये चूँकि सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक खिलाना है, तो उसका उसी तरह से हमको सेक्शन बांटना पड़ता है। अंदाज कितनों से अश्वमेध दरमियान कितना लोगों आ भोजन लाभ ले सकते? कम से कम 20 लाख लोग। सब शहर में जिधर जिधर मेन रोड है उधर तक हमारा ऑडियो वीडियो जो सेल है उसने ये सब कवर कर लिया है, और इधर से हम संप्रसारण करते हैं। यज्ञशाला में, संस्कारशाला में हमने अपना एक्सटेंशन भी दिया है, और वॉकी टॉकी सेट भी उसके संचालक को हमने दे दिया है।
એટલે આજે એક એવું એક વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું છે કે આધુનિક અત્યંત સુવિધા જેટલી આપણને મળી શકે એ બધી સુવિધા માટેની વ્યવસ્થા આપણે આ અશ્વમેધ યજ્ઞમાં ગોઠવી. એટલે જે લોકો આવવાને એમને પાછા જવું હશે તો એનું બુકિંગ કરાવવા સ્ટેશને જવાની જરૂર નથી. આપણા કેમ્પસ ઉપર એ લોકો આપણને ટિકિટ આપવાના છે. સેનિટેશનની દ્રષ્ટિએ પણ વિચારીએ તો SSG હોસ્પિટલ એટલે આખું જે મેડિકલ કોલેજ છે, મેડિકલ કોલેજના તમામ એના ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ, પછી સર્જરીનો હોય, મેડિસિનનો હોય કે બીજું કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એ બધા લોકોએ આપણને આમાં મદદ કરવાની એ આપી, એ લોકો તૈયાર થયા છે. એટલે ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની મશીનરી, લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટની મશીનરી, જિલ્લા પંચાયતની મશીનરી, આ બધા લોકો આજે આ વહીવટના કામમાં લાગી ગયા છે. એટલે આટલો મોટો યજ્ઞ કરવામાં આજે મને कोई पूछे तुमने टेंशन के लोग, तो उनको जरिक मात्र टेंशन आ जाए हमारा मगज ऊपर नहीं. बाहर से आने वाले लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की श्रद्धा का पैसा सही जगह पर पहुंचे और सही सदुपयोग हो, इसके लिए सारी की सारी अकाउंट्स की व्यवस्था की जा रही है. इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य न होगा जिससे लोगों की भावनाओं के द्वारा दिए हुए पैसे का दुरुपयोग हो सके. हर काउंटर के ऊपर एक इंचार्ज हमने रखा है जिसके अंदर में 20 आदमी काम करेंगे. काउंटर वाले लोगों की डीलिंग हमारे सेंट्रल ऑफिस से रहेगी और हमारी डीलिंग बराबर बैंक से रहेगी. बैंक का भी एक काउंटर यहाँ पर खोला गया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है और इस पूरे अश्वमेध यज्ञ नगर की अकाउंट व्यवस्था बनाने के लिए दान की सारी राशि को सही ढंग से एकत्रित करने के लिए करीब 350 व्यक्तियों के हमने संविधान के रूप में यहाँ पर बुलाया है. अखिल गुजरात से वो लोग यहाँ पर आ गए हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जो रसीद नहीं चाहते, जो स्वेच्छा से 1 रुपये से लेकर जितनी भी उनकी शक्ति होती है, श्रद्धा होती है, उतना देना चाहते हैं बिना नाम किए. तो उसके लिए कुछ दान पात्रों की व्यवस्था भी हमने की है. આપણી એકતાની ભાવના જળવાઈ રહે એટલા માટે આપણા ગુજરાતના 18,000 ગામડાઓ છે, તે 18,000 ગામડાઓની અંદર અમારા ભાઈ બહેનો ત્યાં ઘરે ઘરે ગયા છે, ત્યાં ફર્યા છે. ત્યાંના મંદિરો, ત્યાંના મસ્જિદો, ત્યાંના ગિરજાઘરો, ત્યાંના જૈનના જે ઉપાશ્રયો છે, જૈનના મંદિરો છે, ત્યાં તમામથી અમે માટી ભેગી કરી છે ને એ માટી અહીંયા લાવી અને શ્રદ્ધા ભાવનાથી અહીંયા કુંડો બનાવ્યા છે કે જેથી કરીને એમ કે લોકોને લાગે કે ભાઈ આની અંદર અમારો પણ ફાળો છે, અમારો પણ હિસ્સો છે. રંજન જોશી ગેસ્ટ હાઉસ, રંજન જોશી ગેસ્ટ હાઉસ, પ્લીઝ કમ ઓન ધ લાઇન. हाँ, Mr. Lehru. Mr. Lehru is there. Mr. Lehru, I want Mr. Lehru or Ranjan Joshi from guest house. Please come on the line. Mr. Desai, I am Kirit Gandhi here from कार्यालय नंबर 2. जो अनुदान में जो बाय काइंड आए हैं वो लोग हमने स्टोर करके रखे थे, प्रिजर्व करके रखे थे 2-3-4 महीने पहले से, और वो सब साफ़ सफाई का अनाज पानी है वो साफ़ सफाई करके रखे और बाद में हम लोग इधर स्टोर में लेके आए हैं. આવો પ્રસંગ કોઈ દી આવે નહીં. આ તો સ્વર્ગ જેવું છે. અને જોવા એને જ આવે છે. हाँ, जो અને લાભ लो. यहाँ से हम लोग जो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के लिए पब्लिक को कहाँ जाना है, कैसे कैसे गतिविधियाँ आजू बाजू के विस्तार में चल रही हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं. अहमदाबाद के जो लोग परिजन हैं उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का कटआउट लगाया है और अश्वमेध की कुछ प्रक्रिया दिखाने का प्रयत्न किया है. यज्ञशाला के अगल बगल में जो व्यवस्था आवास निवास की गई है वहाँ पर कम से कम 1 लाख लोग ठहरेंगे और सिटी के अंदर धर्मशाला है, स्कूल्स है और गेस्ट हाउसेस है और होटल्स है, वहाँ पर 50,000 लोग ठहरेंगे. और बड़ौदा ऐसा सिटी है कि जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसकी वजह से रिलेटिव्स के वहाँ कम से कम और लोगों की व्यवस्था हमने की है और फॉरेनर्स की व्यवस्था है वो भी हमने अच्छे गेस्ट हाउस और अच्छे लोगों के वहाँ की है. लाखों परिजनों को ठहराने हेतु राजमहल परिसर में आवास व्यवस्था बनाई गई थी जो दूर से सैनिक छावनी जैसी दिखाई दे रही थी. सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी. इतने सारे परिजनों के लिए व्यवस्था करना कोई सामान्य बात तो नहीं थी, पर स्थानीय परिजनों ने इसके लिए असाधारण सूझबूझ का परिचय दिया.
नवंबर 28 तारीख की शाम सबके लिए अविस्मरणीय बनी रहेगी। कल का समय नहाया होगा स्वर्णिम सुखद उजालों में, अंधियारे का नाम न होगा अनगिन जली मशालों में। कल का समय नहाया होगा स्वर्णिम सुखद उजालों में, अंधियारे का नाम न होगा अनगिन जली मशालों में। धार बहेगी मानवता की मरुथल में मैदानों में, आदर्शों के फूल खिलेंगे चिंतन के उद्यानों में। धार बहेगी मानवता की मरुथल में मैदानों में, आदर्शों के फूल खिलेंगे चिंतन के उद्यानों में। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को, मिलना ही है श्रेय उन्हीं को जिनने की अगुवाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देखकर, मानवता का पतन देखकर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। सूर्योपासना की प्रेरणा देने वाला और सूर्य के ब्रह्म तेजस से अपने अंदर पापनाशक वृत्ति को धारण करने के लिए व्यक्ति के रोम रोम में उन तरंगों को भर देने के लिए जिनके माध्यम से व्यक्ति का आत्मबल, मनोबल, संकल्प बल, शरीर बल जागृत हो, ऋषि मुनियों का आविष्कृत किया हुआ गायत्री मंत्र जो हमें सद्बुद्धि की ओर चलना सिखाता है, सन्मार्ग की ओर चलना सिखाता है। आइए हम सब उस गायत्री मंत्र को, जिसका अर्थ है ते प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक श्रेष्ठ, तेजस्वी पापनाशक परमात्मा ने तेज अंतरात्मा में धारण करिए छिए, ते परमात्मा सौनी बुद्धि ने सन्मार्गनी ओर प्रेरित करे। वी मेडिटेट अपॉन द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ दैट एडोरेबल सन विच मोटिवेट्स अवर इंटेलेक्ट टू राइटियस पाथ। सही दिशा में हमारी बुद्धि चले, ऐसी प्रेरणा देने वाला गायत्री मंत्र साथ साथ बोल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के प्यार और प्रेरणा भरे संदेश ने इस विशाल परिवार को झकझोर दिया। हम आपको अपना समर्थ बेटा मानते हैं और हम गुजरात को अपना बड़ा बेटा मानते हैं। गुरुजी बड़ा बेटा मानते थे, हम भी बड़ा बेटा मानते हैं और ये कहते हैं कि गुजरात, पूरी गुजरात को हम बिल्कुल पलट के ठीक कर देंगे। आप सही मानना, न कर दे तो चाल हो कहना। बिल्कुल एक आध की तो कहते नहीं, अपवाद तो जो बने ही रहते हैं। कोई किसी को गाली भी देता है, हाथ दिया था, दयानंद जी को जहर पिलाया था, श्रद्धानंद जी को जहर गोली मारी गई थी, गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो ऐसे तो जाने क्या क्या होता रहता है, बकते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन करने वाले काम करते रहते हैं। पर हम निर्भय हैं, हमें डर किसी का भी नहीं है, जरा भी नहीं है। हमारे कानों में ये शब्द जब आए, बड़ौदा के बच्चे थोड़े तिलमिला गए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ ऐसा विरोध हो रहा है। मैंने कहा होने दो विरोध, हमें अपना काम करना है। तो हम चाहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हमारी हैं, शांति कुंज की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ चलनी चाहिए। तो यहाँ एक शक्तिपीठ बननी चाहिए। बड़ौदा में शक्तिपीठ बनेगी, मैं कहती हूँ जरूर बनेगी, निश्चित बनेगी। एक गायत्री माता के छत्र छाया में बैठ करके उन्होंने 24-24 लक्ष्य के 24 प्रोषण किए। उससे उन्होंने अपना व्यक्तित्व
निखारा और परिष्कृत किया, उस व्यक्तित्व का कमाल है और उस शक्ति का कमाल है जो आपको आज दिखाई पड़ रहा है। एक व्यक्ति इतना बड़ा संगठन बना लेगा, एक व्यक्ति इतना साहित्य लिख लेगा, एक व्यक्ति इतना समाज सेवा कर लेगा? नहीं कर सकता। ये कोई महामानव, ऋषि और संत ही कर सकता है। और मैं तो कहती भगवान ही कर सकता है। मैं तो खुले रूप में कहती हूँ। गुरुजी थे तब मुंह को बंद रखते थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे बारे में कभी भी तुम ये शब्द यूज मत करना। लेकिन अब नहीं है तो मुझे फिर क्या है, मैं क्यों नहीं करूँगी? वो तो साक्षात मेरे लिए भगवान थे। किसी को नहीं मालूम कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहा, एक दूसरे के लिए हम कैसे समर्पित रहे। और हमेशा गुरुजी मुझसे माताजी कहा करते थे, उन्होंने कहा कि तुम सच्चे अर्थों में मेरे लिए तुम माँ के समान हो, क्योंकि तुमने हमेशा कदम आगे को बढ़ाया, प्रोत्साहन देती रही और इतनी बड़ी मंजिल हम पार करके आ गए। हमने कहा आपने हमको बनाया, हमने थोड़ी आपको प्रोत्साहन दिया, आपने हमको दिया, जो इस लायक आपने बना के बैठाल दिया, जो अपने समकक्ष बैठाल दिया आपने। वो मुझसे कहते रहे, मैं उनसे कहती रही, किसने किसको बनाया? अरे उन्होंने ही बनाया सबको। उन्होंने लाखों व्यक्तियों, करोड़ों व्यक्तियों को बनाया, हमें भी बनाया और हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी छोड़ करके कहें बेटे, वो आपको सबको, सभी नागरिकों को, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलिए। श्री अशोक भट्ट जी ने वंदनीय माताजी के प्रति परिजनों का स्नेह सम्मान अपने सुरुचिपूर्ण शब्दों में किया। हूँ तो आज આવ્યો હતો યજ્ઞમાં પૂજા કરવા માટે, યજ્ઞ કરવા માટે, માની વાણી સાંભળવા માટે, કારણ કે 2 વર્ષથી મેં પણ માં ગુમાવી છે, આજે મને મારી માં મળી છે અને મને એમાંથી શ્રદ્ધા પેદા થઈ છે માં કે શ્રીમદ ભાગવતના અંતિમ ચરણની અંદર કળિયુગના જે વર્ણનો આવે છે, અને એ કળિયુગના વર્ણનો આવે છે ત્યારે દુનિયાની અંદર એ કળિયુગનો સામનો કરવા માટે કલંકી અવતારનો પેદા થશે એમ શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું છે। અને એ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર એમ પણ કહ્યું છે કે કલંકી અવતાર જ્યારે પેદા થશે ત્યારે માં એમ કહ્યું છે કે 3 પગવાળો ઘોડો એ કલંકી અવતાર બનીને આવશે। મને આ અશ્વમેઘ યજ્ઞમાંથી શ્રદ્ધા પેદા થઈ છે કે ગુજરાતમાંથી કલંકી અવતાર પેદા થયો છે અને દુનિયાની અંદર જે વ્યાપક બન્યું છે માં આજે એવા આશીર્વાદ અમને આપો કે ફરી એકવાર અમે ક્રાંતિના કરનારા બનીએ અને એ ક્રાંતિ એ કલંકી અવતારની ક્રાંતિ બને। માં એ ક્રાંતિ આપના આશીર્વાદની ક્રાંતિ બને અને 1994ની સાલની ક્રાંતિ, 1993ની સાલ તો પૂરી થવા આવી છે, પણ તો 1994ની સાલની ક્રાંતિ એ હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસની અંદર આઝાદીની લડત માટેની ક્રાંતિ નહીં, સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ બને અને ભારત એ મહાભારત બને એ જ આશીર્વાદ માગવા માટે આવ્યો છું। અને એ જ આશીર્વાદ હું માગીને ગુજરાત સ્વતંત્ર બને, રાષ્ટ્ર સ્વતંત્ર બને અને આ ભૂમિ વંદે માતરમની ભૂમિ એ સર્વશ્રેષ્ઠ બને અને એવી ભૂમિ ગુજરાતની બને એ જ આપની ક્રાંતિ, આપના આશીર્વાદ જોઈએ। આપ સૌને પણ વંદન કરીને વિરમું છું। હું તો આવ્યો હતો દર્શન કરવા માટે અને આપના વતી, ગુજરાતની પ્રજા વતી માની પાસે આશીર્વાદ માગું છું કે રંગ દે વસંતી ચોલા જે ગીત ગાયું, અમે પણ ફરી એકવાર બલિદાન આપીએ અને બલિદાન અમારું આ દેશના રાષ્ટ્રની રક્ષા માટેનું હોય, અમારું બલિદાન એ ધર્મની રક્ષા માટેનું બને એવા આશીર્વાદ માગું। इस महाअनुष्ठान के निमित्त तैयार की गई स्मारिका का विमोचन इस संध्या की एक मुख्य बात थी। श्रेष्ठतम इस यज्ञ से भीषण उठा तूफान है, दुष्टता के पांव अब जमना नहीं आसान है। श्रेष्ठतम इस यज्ञ से भीषण उठा तूफान है,
दुष्टता के पांव अब जमना नहीं आसान है। अब यहाँ दुष्वृत्ति कोई भी नहीं टिक पाएगी। अब यहाँ दुष्वृत्ति कोई भी नहीं टिक पाएगी। फिर धरा निर्मल बहुत सुख शांतिमय हो जाएगी। सुख शांतिमय हो जाएगी। सुख शांतिमय हो जाएगी। विश्व तब होगा सुवासित वृक्ष सुमनों से भरा। वृक्ष सुमनों से भरा। वृक्ष सुमनों से भरा। वायु बनकर हर सुमन की गंध हम फैलाएंगे। वायु बनकर हर सुमन की गंध हम फैलाएंगे। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिणी। चल पड़ी चतुरंगिणी। धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। धन्य होंगे जो कि इस अभियान से। सद्भावों और सद्विचारों को लोक हितकारी कार्यों के रूप में प्रकट करना ही यज्ञीय प्रक्रिया है। जीवन में यज्ञीय अनुशासन लाने की प्रेरणाएं हर मनुष्य को दी जानी चाहिए। यज्ञ कुंडों के माध्यम से संचरित यज्ञ जीवन की प्रेरणाएं हैं तो मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी, किंतु यज्ञ कुंड का प्रयोग अनेक संप्रदायों में न होने से उस वर्ग के लोगों में उसमें भाग लेने से संकोच होता है। दीप यज्ञ उस कमी को पूरा करता है। दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग हर संप्रदाय के पवित्र स्थलों में किया जाता है। दीपक के प्रकाश तथा अगरबत्ती के सुगंध की तरह अपने व्यक्तित्व से उभरे विचार और कार्य सभी के लिए हितकर हों, ये भावना दीप यज्ञ के साथ जागृत की जाती है। घटनाओं से घटित होने के साथ साथ विजया के मन में एक नई प्रेरणा का अंकुरण हुआ। मन की शंकाएं धीरे धीरे जिज्ञासाओं में परिवर्तित होती चली गई। इन जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए उसने हर कार्यक्रम में भागीदारी की। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो। अश्वमेध की पूर्णाहुति की पूर्व संध्या पर लाखों दीपकों से युक्त दीप यज्ञ की छटा देखते ही बनती है। सभी वर्गों के नर नारी इससे बिना झिझक के भरपूर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दिव्यता की प्रत्यक्ष अनुभूति सभी को होती है। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ। ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा। अभय नावर ले वारे माँ। अभय नावर ले वारे माँ। आनंद आनंद करूं आरती। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत अश्वमेध समारोह ने लाखों के मन में कुछ कर दिखाने का अद्भुत संकल्प जगाया। शक्ति थी सहुदेव पूजाया। शक्तिहीन पुतना जे वारे माँ। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी। जोलर दिन कहे तु सूरा सोही। जोलर दिन कहे तु सूरा सोही। सूरा सोही। जोलर दिन कहे तु सूरा सोही। सूरा सोही। जोलर दिन कहे तु सूरा सोही। सूरा सोही। पुरजा पुरजा कट मरे। पुरजा पुरजा कट मरे। पुरजा पुरजा कट मरे। पुरजा पुरजा पूर्णाहुति सुनहरे सूर्य के उदय के साथ ही प्रारंभ हुई। देव दक्षिणा प्रसंग में देव शक्तियों को साधक की प्रामाणिकता का प्रमाण दिया जाता है। छोटे छोटे ही सही, किंतु
देवत्व की दिशा में बढ़ाने वाले सुनिश्चित संकल्प किए जाते हैं। अपने साथ जुड़े छोटे छोटे दिखने वाले व्यसनों का त्याग, आलस्य, प्रमाद आदि दुर्गुणों का त्याग किया जाता है। इसी प्रकार अपने अंदर नए गुणों के विकास के संकल्प लिए जाते हैं। नियमित उपासना, नियमित स्वाध्याय और लोक मंगल आराधना के लिए अपने समय, साधन और प्रतिभा का एक अंश लगाते रहना देव दक्षिणा के अंतर्गत आता है। विजया ने अपने समय, श्रम और सामर्थ्य का एक बड़ा अंश राष्ट्रहित में आहुति देने का प्रण लिया। बूंद मिलकर सिंधु बनता, सत्य हम यह जानते हैं। बूंद मिलकर सिंधु। दीदी, आज मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सिगरेट छोड़ दी। विपुल, तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी आदत छुड़ा नहीं सकती। हाँ, तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, एक सच बात कहूँ, अश्वमेध यज्ञ से बहुत शक्ति मिलती है। आज मेरे अंदर एक संकल्प उठ रहा है। मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। मैं अपने समाज के लिए अवश्य कुछ करूंगा और करके रहूंगा दीदी। हाँ विपुल, यहाँ इतने सारे आए हुए व्यक्तियों को देखकर मुझे भी लगता है कि हर एक के मन में कोई ना कोई संकल्प जरूर उभरा होगा। यह सम्मिलित संकल्प निश्चय ही दुनिया को एक नया भारत देगा। स्वाधीनता के बाद राम राज्य की स्थापना गांधी जी का सपना था। राम राज्य अर्थात मनुष्य की अपने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूकता। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बापू के सबको सन्मति दे भगवान अर्थात धियो यो न प्रचोदयात सूत्र का अपने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के कार्यक्रम में उपयोग किया। युग निर्माण योजना के अंतर्गत इस महाअभियान में लाखों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। निश्चय ही विचार क्रांति अभियान गांधी जी के राम राज्य के सपनों और ऋषियों के वसुधैव कुटुंबकम के प्रयासों को साकार रूप देगा। नवयुग के इस दिव्य प्रवाह से जोड़ने के लिए सभी को भाव भरा आमंत्रण है। ये प्रवाह मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य का दृढ़ आधार बनाने तक सतत रहेगा।